बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। गुज़श्ता क्लास में हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारा जो फर्स्ट नंबर पे रूल आ रहा है डैट इज़ हाईलाइट सेल रूल। इसमें हमने ये डिफरेंट रूल्स डिस्कस किए थे। ये हमने ग्रेटर दैन लेस दैन ये डिफरेंट टूल्स हमने इधर इम्प्लीमेंट किए थे कमांड्स पे। तो इसी तरह हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी इम्प्लीमेंट किया था। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में हमारे पास क्या था, जो मैचिंग वैल्यू है वो उनको आप अगर कोई कलर देना चाहते हैं, फिल कलर या टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी इस रेंज में मैचिंग वैल्यू कौन सी, तो आप मैचिंग वैल्यू भी ये आप देख सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 45 हो, ये नीचे भी 45 आ रहा है, ये आपकी मैचिंग वैल्यू है। सो दिस इज़ डुप्लीकेट वैल्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप बॉटम रूल्स। तो इसमें हमारे पास आपके पास टॉप 10 आइटम भी आ रहा है, टॉप 10% भी, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, इसी तरह अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये रेंज लेता हूँ। ये रेंज लेने के बाद मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता हूँ, टॉप 10 एंड टॉप 10 आइटम्स। अब इधर आके मैं कहता हूँ आप अपनी मर्जी से भी रेंज ले सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ 5 आइटम्स, ठीक है। या लाइक मैं कहता हूँ हमारे पास 3 पोजीशन है, मैं कहता हूँ मेरे पास जो टॉप 10 3 पोजीशन है वो मुझे दे, ठीक है। इसी तरह आप इधर अगर कस्टम फॉर्मेट में जाएँ तो आप इसका अपनी मर्जी से फिल कलर भी अप्लाई करवा सकते हैं, लाइक सो दिस। इसी तरह फ़ोन का कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं बाय द वे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसे बोर्ड करवा देता हूँ एंड जस्ट ओके। तो ये देखिए इस तरह से आपके पास उसने टॉप 10 जो आपकी वैल्यू थी वो आपको ला के दे दी है, ठीक है। और राइट, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डाटा बार्स। अब डाटा बार क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये रेंज ले लेता हूँ। ये रेंज लेने के बाद मैं इधर आता हूँ डाटा बार्स में। तो ये आपके पास डिफरेंट बार्स आ रहे हैं। डाटा बार्स में क्या होगा, जिस सेल में आपकी जितनी वैल्यू होगी वो उतना उसको बार ला के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ, ये देखिए मेरी इन मैं जैसे जाता हूँ अपना डाटा बार्स में ग्रेडियंट पे, ये डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं। जो सा भी आप लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह डाटा बार में आपके पास सॉलिड कलर आ रहा है, अगर आप सॉलिड कलर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट फिल लेना चाहते हैं तो ग्रेडियंट फिल में क्या होगा, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो लास्ट पे आपको जो होगा एक वाइट कलर का शेड दे देगा। तो सॉलिड में वो आपको शेड नहीं देगा। जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ग्राफ की कमांड को पढ़ा था, एक ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ में उस क्या था, आपकी वैल्यू जितना ज़्यादा पढ़ते थे वो उसका ग्राफ उतना ही ज़्यादा जो ग्राफ का बार होता था उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। तो इसी तरह इसका जो बार होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसका उतना ही ज़्यादा बार बढ़ जाएगा। तो ये है आपके पास डाटा बार की कमांड। तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में इसे मैं पहले इधर आता हूँ, इधर आके क्लियर रूट करता हूँ। क्लियर रूट करने के बाद मैं कलर स्केल्स में आता हूँ। तो ये डिफरेंट आपके पास कलर्स की स्केलिंग आ रही है, आप इधर से अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इसी तरह मैं ये तो इधर आके मैंने फर्स्ट ये चूज़ किया। चूज़ करने के बाद मैं दोबारा इधर आके मैनी रूल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मैंने रूल लिया और इसे एडिट रूल। तो ये देखिए मेरी जो लोवेस्ट वैल्यू आ रही है उसका कलर वो करेगा रेड। इसी तरह जो मेरी मिड पॉइंट वैल्यू 50 से अपना 50 से जो मेरी बिलो है उसका कलर रेड करेगा। जो 50 तक आ रही है उसका कलर वो येलो कर देगा। इसी तरह जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका कलर वो ग्रीन कर देगा ऑटोमेटिक। तो ये है आपके पास कलर स्केल्स। अगर आप नोट करें आपके पास ये फार्मर स्टाइल्स आ रहे हैं, ये आपके पास डिफरेंट आप स्टाइल भी ले सकते हैं। जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आइकन सेट्स है, ठीक है। आप आइकन सेट भी ले सकते हैं। यही आप मैं इधर आके इसको डिलीट रूल करता हूँ एंड ओके। अब ये देखें इधर आपके पास ये आइकन सेट्स ये डिफरेंट इधर से भी आप ले सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट एरोज शेप्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपके पास एरोज आ रहे हैं, ये डिफरेंट मल्टीपल शेप्स आ रही हैं। इसी तरह ये फ्लैग्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं। इसी तरह ये आपके पास सर्कल्स आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास आ रही शेप्स। तो लाइक मैं इधर आके ये शेप ले लेता हूँ। मैं दोबारा इधर आके मैनी रूल पे जाऊँगा। मैनी रूल पे जाने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और एडिट रूल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे एडिट रूल पे मैं आया फॉर स्पोर्ट एड में इधर आता हूँ, जो मेरी वैल्यू है ग्रेटर देन 60 या हम लाइक 70 कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जो मेरी 7 से अबव मेरी वैल्यू होगी उसका वो कलर ग्रीन कर देगा, और जो मेरी वैल्यू होगी 40 से अबव उसका कलर वो येलो कर देगा, और जो 40 से कम होगी उसका कलर वो रेड कर दे। तो आप देखें, जस्ट इधर आके ओके के बटन पे क्लिक करें एंड ओके।
तो ये देखिए इस तरह से आप ये रूल भी अप्लाई करवा सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन सेल्स भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट डेट ये रूल्स में ख़त्म करना चाहता हूँ, सिंपली आप सेलेक्ट को सेलेक्ट करें, इधर आके क्लियर रूल्स में ये सिलेक्ट सेल, इधर अगर आप क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो शीट में आपने जितने भी रूल्स अप्लाई करवाए वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो सेल सेलेक्ट की है सिंपल आप उस सेल में रूल ख़त्म करना चाहते हो तो सिंपली इधर आके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करें। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ रहा है न्यू रूल। अगर आप कोई नया रूल इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो तो सिंपली इधर आके न्यू रूल पे क्लिक करें तो इधर से आप कोई भी रूल ले सकते हैं, ठीक है। और राइट, नेक्स्ट आपके ये मैन्यू रूल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो है फॉर्मेट टेबल। अब फॉर्मेट टेबल की कमांड का क्या यूज़ है, ये बेसिकली हम अगर आपको याद हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने टेबल की कमांड को जब डिस्कस किया तो उसमें हमारे पास एक टैब ओपन होता था डिज़ाइन टेबल के नाम से। तो ये वहाँ पे ये डिफरेंट डिज़ाइन हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर चुके हैं। तो इधर भी आप ये आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे हैं टेबल के, तो उसके लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप इधर आएंगे फॉर्मेट एज टेबल में, ये आपके पास यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको कुछ बने बनाए डिज़ाइन आपको देता है। तो आप कोई भी इधर से डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो आप जस्ट उस पर जाके क्लिक करेंगे तो ये देखें ओके के बटन पे क्लिक करें तो ये देखें इस तरह से आपके पास आके शीट शो हो जाएगी, ठीक है। अब देखें अगर आप नोट करें उसने शीट का सारा स्टाइल ही चेंज कर दिया, कंप्लीट शीट ही आपकी चेंज कर दी। एक्चुअली जो आपका उसमें डाटा ऐड है उसने डाटा के मुताबिक ला के दे दिया। तो ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। इस तरह हम जितनी भी यानी कि इसका फॉर्मूला लेना चाहते हैं तो हम फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट ग्रुप दो ग्रुप को हम यूज़ करके इनके अंदर जो हमारी फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर कमांड्स आ रही हैं एंड अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर जो कमांड्स आ रही हैं इन कमांड के लिए हम जितने भी अपना फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आता है सेल स्टाइल। फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल है, इसका मैं कोई भी स्टाइल लेना चाहता हूँ तो ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, ये फिल कलर आ रहे हैं। इसी तरह ये आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपके पास हेडिंग 1 2 3 4 ये टाइटल आ गया। इसी तरह आपके पास ये सेल के बॉर्डर आ रहे हैं। अगर आप बॉर्डर लेना चाहते हो तो आप इस तरह से इधर आके सेल के बॉर्डर भी ले सकते हो। तो इस तरह से ये आपके पास है सेल स्टाइल। तो यही आप इधर से आके भी आप फिल कलर भी अप्लाई करवा सकते हैं, देखेंगे आप इधर से भी आके ले सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास टेक्स्ट कलर आता है तो टेक्स्ट का कलर भी आप ये मल्टीपल कलर्स आपके पास आते हैं, आप इधर से भी ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये इसकी यानी कि डिफरेंट फॉर्मेटिंग है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा स्टाइल्स ग्रुप के अंदर जो कमांड्स हैं उनका यूज़। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।